हाय, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे कल 10 अक्टूबर 2023। आज हमने देखा मार्केट में वॉर की न्यूज़ की वजह से गैप डाउन देखने को मिली और खुलते ही मार्केट ने 19,500 का लेवल टच कर लिया। अब क्योंकि 19,500 पे सपोर्ट है, वो भी मेजर सपोर्ट है। बार बार मार्केट 19,300 के ऊपर फिर 19,500 पे आ जाती है। ओपन रेस्ट भी वहाँ खड़ा हुआ है, सपोर्ट ली एक बार, दोबारा उसने ऊपर कोशिश करी रिकवरी करने की, और उसके बाद दोबारा 19,500 पे आ गई। अब कहीं ना कहीं मार्केट फिर से फंसा के चली गई है। हो सकता है कि कल गैप अप मिल जाए, हो सकता है गैप डाउन मिल जाए। कल भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के अंदर जब तक हम 19,650 या 700 के करीब करीब यहाँ पहुंच के ऊपर निकलेंगे तो मार्केट में बुलिश जोन आएगा, वरना मार्केट दुखी कर सकती है, एकदम से ऊपर जाएगी नहीं। और ये नीचे की रेंज जो इसकी 19,500 के करीब करीब की हो रही है। अब हमें कल देखना पड़ेगा, अगर हम यहाँ से 50-60 पॉइंट भी नीचे खुल गए और टिकने लग गए तो नीचे की गिरावट बढ़ जाएगी, वरना यहाँ से वापस हम रिवर्स मार सकते हैं। अभी तक का डेटा के हिसाब से ये कह रहा है। अगर मैं चार्ट की बात बताऊँ तो चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि हम 19,500 नीचे की तरफ तोड़ देंगे। मैं पर्सनली पोजीशन शॉर्ट करके गया हूँ, मतलब नेगेटिव साइड में बना कर गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक आधा दिनों में 19,333 का जो लो उसने बनाया था, ये वाला लो जो 4 अक्टूबर को आया था, एक बार दोबारा मार्केट इसी लेवल के, इसी लो के करीब करीब दोबारा आ सकती है, 19,300 के करीब करीब। और 19,250 और 300 बेसिकली 19,500 से भी ज़्यादा बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि वहाँ से 3-4 बार मार्केट बॉटम बना के ऊपर 20,200 के करीब आ गई थी। अब वहाँ से हम नीचे आए हैं दोबारा। अब देखते हैं 19,500 वैसे तो सपोर्ट है। मैं पर्सनली अपनी छोटी पोजीशन बना कर गया हूँ कि भाई अगर गैप अप हो जाए और दोबारा से शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी ठीक है, वरना कल गैप डाउन भी हो सकती है। दोनों सिनेरियो हैं। मैं पर्सनली कहीं ना कहीं नेगेटिव हूँ। वॉर की बात अलग है, बट हमारी मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट्स खराब हो गए हैं। बस ये है कि ऑप्शन डेटा, अगर हम ऑप्शन डेटा की बात करें, इसने सपोर्ट दे रखी है। अगर आप देखें, आपके सामने ऑप्शन डेटा खुला हुआ है, 19,500 को बार बार यहाँ पर अभी तो कम हो गया, 82 लाख है। सुबह ये मॉर्निंग में 1,20 करोड़ के करीब थे, और ऊपर की तरफ 19,600 पे थोड़ा सा हाईएस्ट है। सबसे ज़्यादा जो देखने वाली बात है कि जो मंथली एक्सपायरी में मंथली के जो ऑप्शन डेटा है ना, ये वाले 19,500 पे, ये जो पुट राइटर है ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि मार्केट 19,500 के नीचे नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो ऊपर आ जाएगी। तो इनको ये निकलने को तो राजी है नहीं, तो इसलिए मार्केट नीचे गिर भी नहीं रही है और ऊपर जा भी नहीं रही है। कहीं ना कहीं मार्केट जाना नीचे ही चाहती है, बट ये पुट राइटर निकलने को तैयार नहीं है। इन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि भैया मार्केट को तो हम नीचे जाने नहीं देंगे। थोड़ा भी 100 पॉइंट भी नीचे आएगी तो ये वापस 19,500 की तरफ खींच देंगे। जब तक ये भागेंगे नहीं ना, जब तक ये पुट्स अपनी अनवाइंडिंग अनवाइंड नहीं करेंगे, तब तक मार्केट आसानी से गिरेगी नहीं। बाकी ऐसा लग तो रहा है कि शायद हम गैप डाउन मिले, खुले तगड़ा, निफ्टी में गैप डाउन खुले और फिर नीचे ही जाते जाएंगे तो ही कुछ होगा, वरना ये आसानी से जाने तो देंगे नहीं। तो यही है कि वेट करिए, कल अगर गैप अप मिलती है, जब तक हम 19,650 के ऊपर नहीं जाते तो बाइंग मत करिएगा, और 450 के नीचे जाते हैं तो शॉर्ट करिएगा। 460-70 से भी मार्केट घूम के फिर 19,500 के ऊपर आ जाएगी, तो ये दुखी करेगी मार्केट। अभी ये जो ट्रेड है, जो भी ये रेंज है 19,650 से 19,450 के बीच की, ये सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए ठीक है। छोटा छोटा लिया निकल गए, कोई ट्रेंड अभी बनेगा नहीं, मार्केट ने रेंज पकड़ी हुई है। बात करते हैं पुट कॉल रेशो की, तो कल 1.12 थी। एक 12 से सिर्फ हमने 6 पॉइंट की गिरावट आई है। देखो प्रीवियस 1.12 सिर्फ ये, तो इतनी गैप डाउन खुलने के बाद भी पुट कॉल रेशो में कोई फर्क नहीं आया है। तब ये गैप डाउन में मार्केट ओवरसोल्ड नहीं हुई है। अभी बहुत सपोज नीचे और जा सकती है, अभी इसके हिसाब से न्यूट्रल है, मतलब यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। अब आ जाते हैं हम निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे। ये बैंक निफ्टी तो अपनी भयंकर सपोर्ट पे है। ये 43,800 से बार बार ऊपर पहले भी सपोर्ट लेके ऊपर आ चुकी है। तो अब ये ऐसे रिजेक्शन पे है कि यहाँ से कल अगर ये गिरी तो ये बहुत बुरी वाली गिरेगी, और बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा वीक है। बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा वीक है। ये इसकी सपोर्ट जो है ये 43,800 की, पिछली बार आपने देखा अगस्त के महीने में यहीं से सपोर्ट ली, ऊपर गई, दोबारा से सपोर्ट ली इसने 1 सितंबर को,
के करीब फिर ऊपर ली, वहां से इसने न्यू हाई 46,290 ये 300 के करीब गई, फिर अब ये वापिस वही सपोर्ट पे आ गई है और ये टूटा तो भाई साहब पूरी पूरी तरीके से टूटेगा और काफी चांसेस हैं कि ये नीचे की तरफ टूट जाएगा। इसका 43,800 के करीब टूटने का मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी कम से कम एक ही दिन में आराम से 500-600 पॉइंट गिर जाएगी। अब ये कल गिरती है परसों गिरती है, पता नहीं जितना टाइम यहाँ लगाएगी उतना तेजी से बड़ा मूव नीचे की तरफ आएगा। ऊपर जाने के चांसेस अब कम है, जब तक 44,500 के ऊपर नहीं निकलती बैंक निफ्टी में अब कोई तेजी नहीं आएगी। ये सेल ऑन राइस की बैंक निफ्टी है, खासकर निफ्टी तो है ही, बैंक निफ्टी तो उससे भी ज्यादा है। बैंक निफ्टी में 19,500 बहुत बड़ा सपोर्ट है, उसके बाद 19,300 है, इससे ज्यादा वो नीचे जाने का भी बड़ा मुश्किल लग रहा है उसका, ज्यादा 19,250 वो लेवल टूटा तो फिर 19,000 भी नहीं बचने वाला। बट अभी उसका जब तक वो टूटेगा नहीं कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 19,500 पे पुट राइटर नहीं निकलने को तैयार। उसी तरह से अगर हम इसका ऑप्शन डेटा देखें बैंक निफ्टी का, तो इस पे ये है कि गिरावट में क्यों ज्यादा कह रहा हूँ, क्योंकि 44,000 पे ये मंथली है, सॉरी मंथली, ये मंथली खुला है, मंथली पे सपोर्ट है 44,000 पे, और थोड़ा सा ही 44,000 के कॉल राइटर भी एक्टिव हैं, थोड़े से बस पुट राइटर थोड़े हावी हैं। अब आ जाते हैं वीकली पे, 11 अक्टूबर की एक्सपायरी, 44,000 पे 34 मतलब 35 लाख के करीब और नीचे की तरफ कम है, तो इसलिए ये इसकी गिरावट के चांसेस हाई हैं। 2 दिन एक्सपायरी को बचे हैं, परसों एक्सपायरी है इसकी, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा तगड़ी गिरावट देगी, अब कल देगी या परसों देगी, ये गिरावट तगड़ी देगी। तो इस पे तो बिल्कुल बिल्कुल भी बाइंग मत करिएगा जब तक ये 44,500 के ऊपर नहीं जाती। ऊपर जितने भी 44,200-300 भी दिखती है नीचे, 44,200-300 दिखती है नीचे, जब तक ये 44,500 के ऊपर नहीं जाती, टिकती ही नहीं है, तब तक इस पे तो तेजी करनी ही नहीं है। ये कल हो सकता है गैप अप भी खुल जाए, धोखा दे देगी, गैप अप खुलेगी पर ये फिसल जाएगी, इस पे मंदी ही घट रही है, इस पे तो तेजी बिल्कुल भी नहीं घट रही, इसका तो डेटा बिल्कुल चार्ट डेटा सब खराब है। अभी फ्यूचर की बात करें, अमेरिका वगैरह के फ्यूचर थोड़े से डाउन चल रहे हैं, बड़ी वॉलेटिलिटी है, फ्राइडे को तो इतनी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। और बात करें जर्मनी की, जर्मनी मॉर्निंग में तो एक इसने कितना मारा है, 45 सॉरी 1578 का, मतलब वहां से 40 का रिकवरी, ठीक है, अभी थोड़ा बाउंस आया वहां से, हो सकता है अभी दोबारा रात को फिर नीचे आ जाए। मंदी है सर, कोई रास्ता नहीं है, कल गैप अप परसों मिलती भी है, कल गैप अप भी मिलती है तो शायद नीचे की तरफ ही जाएगी। बैंक निफ्टी का तो सहारा देने वाला कोई दे नहीं रहा, निफ्टी को अभी 19,500 के नीचे अगर बड़ी गैप डाउन ही मिल गई तो फिर तबाही मचेगी, कल होगा या परसों होगा, तो फिर तेजी बिल्कुल मत करिएगा। हाँ लेकिन नेगेटिव न्यूज़ में सभी लोग नेगेटिव हो जाते हैं तो मार्केट रिवर्स कर जाती है, पर जब तक अब रिवर्स करेगी नहीं हम नहीं बाय कर सकते। 19,650, ये 650 और 660 का लेवल है, इसको ऊपर जब तक नहीं जाएगी बाइंग करने का कोई सीन नहीं है। कोई बड़ी गैप अप बड़ी मिल जाए और फिर तेजी से ऊपर भागने लगे तो अलग बात है, तब कॉल राइटर्स भागेंगे। अभी फिलहाल पुट राइटर थोड़े से स्ट्रॉन्ग जोन में है, पर ऐसा लग रहा है मार्केट बार बार 19,500 को तोड़ने की कोशिश कर रही है, शायद झटके से गैप डाउन खोल के टूटे और वहां से नीचे की तरफ जाने लगे। तो सेल और प्राइस भी रखिएगा, बाइंग मत करिएगा जब तक 650 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलती और बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर, ये जो रेंज है ये जिगजैग है, स्कैल्पिंग करने के लिए ठीक है। जो भी आप अपनी, ये मैं जो भी आपको अपनी राय बता रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, तो आप जो भी अपनी पोजीशन बनाएं अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से सलाह मशवरा करके बताइए, बनाएं। थैंक यू वेरी मच, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।